साहब, मेरी नौकरी चली गई। इस दुख में मेरी पत्नी अपने हाथों से ढोकला बना के खा के मर गई साहब। ढोकला? ढोकला खा के कोई मरता है क्या? वो पतिव्रता नारी साहब ढोकले में जहर मिला के खा के मर गई साहब। गॉड! आत्महत्या? सुसाइड? इट्स ए क्राइम, इट्स ए क्राइम भाई। ये तो बेचारी चारों बच्चों को मेरी जान पे छोड़ के चली गई साहब। कितने? 4 बच्चे? हाँ 4। मैं आपको 2 चांस दे रहा हूँ साहब। या तो मुझे आप नौकरी दीजिए या फिर चने का आटा दे दीजिए साहब। चने का आटा? चने के आटे से मैं ढोकला बनाऊंगा, उसमें जहर डाल के चारों बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा खा के चला जाऊंगा साहब। नहीं नहीं नहीं, ये तो आत्महत्या है। सोच लीजिए साहब, मेरी औरत की आत्मा के लिए जान दी जाता ना आप, तो मुझे नौकरी दीजिए। अगर आपने नौकरी नहीं दी तो मेरी औरत की चंचल आत्मा चुड़ैल बन के इसी ऑफिस के चारों ओर भटकेगी साहब, भटकेगी साहब। अरे दे दी नौकरी, दे दी भाई, दे दी। अबे अप्पू खोटे, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। तू मुझे मुर्दा बनाकर शमशान घाट भेजना चाहता है? हाँ? अरे मेरे से पहले तू जाएगा शमशान घाट, और तेरी इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैं 100 साल आराम से जीऊंगी। बस करो विमला, क्या कहती जा रही हो ये सब? सॉरी सर, वो क्या है, नौकरी नहीं है ना, इसलिए परेशानी में ये सब झूठ मूठ की कहानी बना दी होगी उन लोगों ने। आप हमारा चेहरा देख के उन्हें माफ कर दीजिए ना प्लीज। माफ कर दूं? अरे आज पत्नी मर गई बोल के मेरे यहाँ नौकरी हथिया ली, कल मैं मर गया बोल के मेरी फैक्ट्री हथिया लेंगे। मैं उनको छोड़ने वाला नहीं, रास्कल फेलोस। नहीं सर, आप प्लीज उन्हें नौकरी से मत निकालिए सर। सर प्लीज सर, हमारे खातिर उन्हें एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ सर जी, माफ कर दो उन्हें। अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? माफ कर दो। ओके ओके ओके, आप लोगों का मुंह देख के मैं उनको माफ कर देता हूँ। थैंक यू। वरना उन भिखारियों को मैं पुलिस के हवाले कर देता। रास्कल्स। थैंक यू सर, आप बहुत महान हो। थैंक यू सर। हाँ, अच्छा हो ना, मान गए वो। हाँ, हमारे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हाँ। उन्हें नौकरी मिल गई, अब हमसे वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ बाबा। रानी बेटी, क्या कर रही है रानी बेटी? स्वीट खाओ डैडी। लड्डू? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। किसने दी? मम्मी को पहली तनख्वाह मिली है ना, इसलिए स्वीट लेके आई हैं। मम्मी अपनी तनख्वाह से लाई है? तुम भी इसे थूक दो। आइंदा मम्मी जो कुछ भी अपनी तनख्वाह से लाएंगी तुम नहीं खाओगी। मम्मी से दूर रहना, पापा की तरह अकड़ के। क्यों? मेरी तनख्वाह नहीं लेना, मेरी मिठाई नहीं खाना, ऐसा क्या पाप किया है मैंने? यही ना कि मैंने सोचा दोनों मिलकर मेहनत करके कमाएंगे तो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आप शराब पी के ऐसी अनाप शनाप बच्ची के सामने बोलोगे तो वो क्या इज्जत करेगी मेरी? इज्जत की बात तुम करती हो? तुम पहले अपने पति की इज्जत करना सीखो। क्यों? आपकी इज्जत कब नहीं की है मैंने? तुमने जो कुछ करना था तुमने कर लिया। अपनी नौकरी पर इतराने वाली, अभी मेरे सामने नाटक मत कर। मुझे स्कूल से रानी को लाने के लिए ऑर्डर दिया था ना तुमने? झुमरी के पति के तरह घर का काम करने के लिए मजबूर किया था तुमने। ये सब तुम भूल सकती हो, मगर मैं नहीं भूल सकता। पता है कि मैं इतने दिन खामोश क्यों रहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं थी। आखिर मुझे नौकरी मिल गई है। अब तुम नौकरी नहीं करोगे। अगर तुम नौकरी पे गई तो फिर इस घर में लौट के नहीं आओगे। घर गृहस्थी निभाओगी या सारे बंधन तोड़ के जाओगी, ये सब तुम्हारे हाथ में, समझ लो। देखो, हम दोनों मिल के कमाएंगे ने तो डबल इनकम होगी, है? घर में डबल सुख मिलेगा हमको। हर जगह समाज में हम लोगों की इज्जत बढ़ेगी, वरना बेइज्जती ये है। और मैं क्या कहती हूँ, मेरे पगार में से मैं तुमको 1000 रुपया दे देगी, मस्ती करना उसके साथ। लेकिन देखो, मेरे को नौकरी छोड़ने के लिए मत बोलना मेरे राजा। चुप, हाथ निकाल। 1 महीना नौकरी करके तुम मुझसे कितनी दूर हो गए तेरे को पता है? अब जरा ढील छोड़ूंगा ना तो तू कटी पतंग हो जाएगी।
चक्कू नहीं, ये छुरी है, रामपुरी है, समझी? अपना मर्डर करवाने वाली ऐसी बहकी बहकी बातें करेगी, ये पिछले महीने मैंने सपने में देख लिया था। इसलिए कह रहा हूँ, अब मुझे भाषण मत दे, तेरा मर्डर का समय आ गया है। और ये रामपुरी है ना, मैंने स्पेशली रामपुर से बनवा के मंगवाया है। ये तो घुसेगा तेरे पेट में और निकलेगा झुमरू की से। समझी? मंगलसूत्र ना, ये तो चिता में जलेगी ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कल सूरज निकलने तक तूने नौकरी की बात की तो रात की चंद्रमा देख नहीं पाएगी तू। ये वार्निंग नहीं है तेरी तो। अभी छुरी मारी नहीं मैंने, क्या खाली रिहर्सल किए देख, समझी? गुड मॉर्निंग। क्या रामपुरी से मारने जा रहा था? हाँ, वो तो एकदम मुझे वो टपकाने की धमकी दे रहे हैं। अरे कौन हमें टपकाएगा, हम भी देख लेंगे। औरत अगर सरस्वती है तो वो काली भी है, दुर्गा भी और चंडी भी। हम भी देख लेंगे। हमें नौकरी पे जाने से कौन रोकता है? हाँ। अरे आओ भाई आओ, जल्दी करो। अरे आगे आगे आए अपो। अरे आ रहा हूँ भाई। सामान इतना इम्पोर्टेंट है जितनी इज्जत है। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी के बच्चे भी बेच डालूं मैं। तेरे अपने बच्चे बेचना। अबे सड़े हुए बैंगन बिकेंगे, मगर मेरे बच्चे कहाँ बिकने वाले साले। अच्छा चलो यार। अरे रुको 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 यार, ऐसे जाएंगे तो कूली की तरह लगेंगे। इसे छोड़ो, यहाँ पे ऑटो लेके आते हैं। हाँ यार, करेक्ट है यार। ये सब सामान कहाँ ले जा रहे हो? देखो, हमारी तनख्वाह मिलने में अभी 1 महीना बाकी है, इसीलिए ये सब सामान बेचकर हम महीने भर घर का खर्चा चलाएंगे। तुम लोग शराब के नशे में कहते हो नौकरी छोड़ दो, और ये छुरी दिखा के पत्नी को धमकाता है, और अब घर का सामान बेचने पे उतर आए हो तुम लोग। देखो, हम जो तनख्वाह लाए हैं उससे घर बार चला लेंगे। इज्जत से ये सारा सामान घर के अंदर रखो। चलो। कल रात नशे में हमने जो क्लास ली थी, लगता है सिस्टर की खोपड़ी में बराबर घुसी नहीं है। जरा एक बार फिर से ले तो। देखो, जब मर्द घर से बाहर जाता है ना तो इज्जत कमाता है, लेकिन जब औरत घर से बाहर जाती है तो इज्जत गंवाती है। तुम्हारी कमाई बेइज्जती है हमारे लिए। हम जैसे खुददार पति ऐसी कमाई को कभी नहीं छूते। वाह, क्या बोला सुपरमैन। कैसे इंसान है आप लोग? घर के सामान को सड़क पे नीलाम करेंगे, लेकिन पत्नी की कमाई से घर चलाने को अपमान समझेंगे। अपमान? घोर अपमान। अच्छा, हाँ। अगर इतना ही अपमान लगता है तो हम जो ये कपड़े धोते हैं वो पहनना छोड़ दो, हम जो खाना बनाते हैं वो भी खाना छोड़ दो, और हमारे साथ रह के बच्चे भी पैदा करना छोड़ दो ना। हाँ, और इतना ही घमंड है अपनी मर्दांगी पर तो ब्रह्मचारी बन के जीवन जियो ना। चले जाओ जंगल। जंगल में जाने से पहले मेरा कर्जा तो उतर दो। हाँ? टीवी क्या देख रहा है? देख क्या रहा है? लेके जा रहा हूँ। मेरा टीवी है यार, कहाँ लेके जा रहा है? हम नहीं थे तो स्कूटर ले गया, अब टीवी ले जाएगा? हाँ ले जाऊंगा। मेरा कर्जा नहीं दिया तो सबकी चमड़ी उतार के ले जाऊंगा, गारंटी के साथ। अरे गारंटी भाई, हमारी बात तो सुनो। चुप। मीना जी, आपने क्या बोला था? हर महीने 1000 रुपए दे दूंगी, जाओ लेके आओ। हाँ, अभी लाती हूँ, तुम लोग भी लेके आओ। हाँ। हिम्मत तो देखो। क्या बे, हमारी घर की औरतों पर धोख जमा रहा है तू? हैं? ए बिजनौरा, एक हाथ पड़ेगा ना उधर जाके गिरेगा बिजनौर में। हम मर्दों से कर्जा लिया ना, मर्द वापस करेंगे, औरतों से लिया तो खबरदार। एक गारंटी, हम लोगों को नौकरी मिल गई, समझा ना? महीना महीना करके तेरा पैसा यूं चुकता कर देंगे। फुटपाथ दिया, खुद का घर नहीं बोलते, अपने घर है, गारंटी के साथ। अबे अरे देखिए, झगड़ा मत कीजिए। ये लीजिए आपके पैसे। हमारा कर्जा चुकाने वाली तुम कौन होती हो? खुद कर्जे चुकाते नहीं, पत्नी को देने नहीं देते, क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है? मर्डर कर दूंगा साले। किसका मर्डर करेगा तू? इधर आजा, इधर आजा। साले माफ करना, मैंने पैसे दिए और मांग रहा हूँ, बहुत गलती की। जेब में क्या डाल रहा है? पैसे निकाल रहा है? हाँ निकल रहा हूँ, तू निकाल। साला मेरा पैसा लेके मेरे पे हाथ उठाता है, सबका खेल खलास करता हूँ। चलो। अरे हमसे कमा के हमको चाकू दिखाया तू। अगर तू मर्द है ना तो तू छुरी फेंक के सामने आ। बीवी के पीछे छिपके क्यों बात करते हैं? सामने आ जाना। अरे हिम्मत है, इसको मार के दिखा। चल। दो कौड़ी के औलाद साले, तुमको छोड़ूंगा नहीं। अरे सुनिए, आप चाहे तो घर का सारा सामान ले जाइए, लेकिन हमारे घर की ऐसी बेइज्जती मत कीजिए प्लीज। ये लीजिए। जा रहे, सामान लेके आओ। अरे इज्जत वाली बात पहले करती तो बेइज्जती होती ही नहीं ना। हाँ दे दो। तुम भी
औरतों का मुंह देख के छोड़ रहा हो, नहीं तो वरना फिरा डालूंगा गारंटी के साथ। चलो। हमारी कड़की देखकर पूरे प्लान के साथ उस कर्जदार को हमारे ऊपर छोड़ा गया ना? ये गलत है। हमने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने हमेशा हमें बेइज्जत किया है। हमने बेइज्जत किया? हाँ, तुम लोगों ने उस मोटर कंपनी के मालिक से झगड़ा करके अपनी नौकरी गंवा दी। इस मकान मालिक से झगड़ा करके आज बेघर होने की नौबत आ गई हमारी। वो झुमरी हमारी एक हमदर्द थी, उसको भी बेइज्जत कर दिया तुम लोगों ने। इतना ही नहीं, चपरासी से भी दुश्मनी मोल ली। सारा दोष तुम लोगों का है और दोषी ठहराते हो हमें। हम मर्द हैं, जो चाहे करें। तुम होती कौन हो पूछने वाली? अच्छा, आप लोग जो जी चाहे मनमानी करते जाएं और हम लोग खामोश बुत बनकर तमाशा देखते रहे। हम आपके गुलाम नहीं हैं। जिस दिन मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र बांधा था ना, तो उसी दिन मेरी गुलाम बन गई थी, समझी? मंगलसूत्र पहनने का मतलब अगर गुलामी है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी गुलामी। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। शाबाश, अब जगह तेरे अंदर का असली मर्द। मेंटेन। छी! जिस औरत के साथ 7 फेरे लिए उसका गला दबाना, लात मारना, धक्के देके घर से बाहर निकालना, क्या यही तुम्हारी मर्दानगी है? इतने साल तुम लोगों की हरकतें बर्दाश्त करते रहे, दुख में सुख में हमेशा तुम लोगों का साथ दिया, तन मन हर सुख दिया तुम लोगों को, और यही सिला है इसका। इतने साल तुम लोगों के साथ जीने के बाद भी तुम अपनी पत्नियों को समझ नहीं पाए। आज तुम लोगों को अपना पति कहते हुए हमें शर्म आ रही। अपनी पत्नी को मारते? मैं तेरी चुप कर। चटनी मरा दूंगी। ये सपोर्ट करती है क्या? अरे अबे क्या कर रहा है बे? अरे ये मेरी औरत है, इसको मारो काटो चलाओ। तू कौन है? अरे कोई खरीद लियो क्या इनको? अरे खरीद लियो, कोनो भेड़ बकरी है? अरे औरत है, क्या कर रहे हो? ये मेरा घर का मामला है, तो हट जाएंगे। तो घर में सुलझाओ बंधु, घर में सुलझाओ। अरे मैं रोड पे सुलझाऊं, मार्केट में सुलझाऊं, असेंबली में सुलझाऊं, तू है कौन बीच में बोलने वाला? अरे असेंबली कहाँ से आ गई? फैमिली है। और देखो एक मिनट, एक बात सुनो। एक बात हमको अच्छा नहीं लगता। देखो पति पत्नी का जो चक्कर होता है, जब प्रेम करते हैं आपस में तो दरवाजा खिड़की बंद कर लेते हैं, बाबू बत्ती बुझा देते हैं, और उसी पत्नी के साथ जब झगड़ा करते हैं तो बताओ 20 घर का बत्ती जला देते हैं। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं। अरे मैं 20 घर का क्या 20 मोहल्ले का बत्ती जलाऊं बुझाऊं? तू है कौन बीच में? बंधु हमारी एक बात सुनो। देखो हमारा क्या है? क्या है तुम्हारा? हमारा ये है कि हम पहले मुलाकात करते हैं, फिर प्यार की बरसात करते हैं, फूलों की बरसात करते हैं, उसके बाद हम मुकालात करते हैं।